भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 6, गाथा नंबर 10। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सूक्ष्म प्रयास। वर्ग से गाथा 10-11। पार जाने वाले थोड़े ही हैं। एक बार श्रावस्ती में लोगों ने एक बड़ा आयोजन किया। उसमें भिक्षुओं ने रात भर उपदेश प्रवचन जारी रखा। सारी रात धम्म कथाएं होती रही, धम्म श्रवण होता रहा। कुछ लोग जल्दी उठकर गए, कुछ जल्दी सो गए, कुछ सारी रात बैठ नहीं सके, कुछ इधर उधर घूमते फिरते रहे, कुछ उन्हीं दे रहे तो कुछ सुनते रहे ध्यान से, गंभीरता से, प्रवीणता से। अगले दिन भिक्षुओं ने भगवान को बताया कि इस रात्रि जागरण में कैसी स्थिति रही, इस धम्म प्रवचन धम्म प्रविचय में कैसी हालत थी। तो भगवान ने बताया, भिक्षुओं, नदी को सभी पार करना चाहते हैं। यह संसार भी नदी तुल्य है। इसके दो किनारे हैं। एक किनारा है मृत्यु, काल और अस्तित्व तथा दूसरा किनारा है अमृत्यु, अकाल, निर्वाण। एक किनारा सांसारिक लौकिक है और दूसरा किनारा अलौकिक निर्वाण के किनारे पहुंचाने वाला है। ज्यादा लोग तो किनारे ही किनारे पर दौड़ने वाले हैं। मनुष्यों में वे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो संसार सागर से पार चले जाने वाले, अर्थात वे निर्वाण प्राप्त करते हैं, किंतु आम लोग किनारे पर ही दौड़ते रहते हैं। वे बोले, भिक्षुओं, इस संसार सागर से पार जाने के लिए, निर्वाण के किनारे पहुंचने के लिए अपना पथ अपने आप प्रशस्त करना पड़ता है। सत्य का रास्ता पकड़ना पड़ता है, धर्म का अनुसरण करना पड़ता है। जो लोग भली प्रकार से उद्दिष्ट किए गए धर्म का अनुगमन करते हैं, वे लोग अत्यंत कठिनाई से पार जाने योग्य मृत्यु के राज्य को चलकर जाएंगे। भिक्षुओं, जो लोग अच्छी तरह कहे जाने पर, उपदेश देने पर, ग्रहण करने पर निश्चित रूप से धर्म के अनुसार व्यवहार करते हैं, वे लोग मृत्यु के 10 अधिकार क्षेत्र को, संसार सागर को तैर कर पार कर जाएंगे। मृत्यु हर क्षण हमारा पीछा कर रही है। हम इसी मृत्यु लोक में इधर उधर डोलते हैं, घूमते हैं, इस किनारे पर ही खड़े हैं। हमें मृत्यु के उस पार जाने वाले किनारे की ओर अग्रसर होना चाहिए, उस किनारे की ओर चलना चाहिए। वह किनारा अमृतमय है, आनंदमय है, दुख रहित है, विषाद रहित है। वहां मृत्यु का भय नहीं है, पुनर्जन्म का विषाद नहीं है, जीवन का दुख नहीं है। जो धम्म को सच्चे अर्थों में जानता है, उसे धारण करता है, वो ही उस दूसरे किनारे पर जा सकता है। भिक्षुओं, इन प्राणियों में ही पार जाने वाले हैं, शेष सभी भव चक्र में पड़े हुए ही विहरते हैं। ऐसा कह भगवान ने ये गाथाएं कही। अपका ते मन्नु सस्सेसु ये जाना पारगामिनो अथायम इतरा पजा तिरमे वानुधावती ये च खून मत खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ते जना पार में संति मच्चुधेयम सुदुत्तरम। मनुष्यों में पार जाने वाले थोड़े ही हैं। ये दूसरे लोग तो किनारे ही किनारे दौड़ने वाले हैं। जो भली प्रकार उद्दिष्ट धर्म में धर्माचरण करते हैं, वे ही दुस्तर संसार सागर मृत्यु के राज्य को पार करेंगे। हाँ मोना, जरा तुम बोलो इसके बारे में। नहीं जी, थोड़ा बाद में बोलूंगी। ठीक है हर्षा जी, आप बोलेंगी? हाँ, आप बोलेंगे? ऐसे मैं समझती हूँ कि ये जो मोक्ष का जो मार्ग है वो बहुत दुर्लभ है, और इसमें यदि हमें दृढ़ निष्ठा होए कि हमको यही चाहिए, तो हमें अमुक नियम भी पालन करने पड़ते हैं जिनसे हम लोग उसकी प्राप्ति हो सकती है। पर हमको उसमें अटल रहना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग इजी नहीं है। इसको बहुत, इसमें संयम नियम सब चाहिए। तो जितना हम अपनी सिंसियरिटी से, अभिप्सा से, प्रार्थना से ये आदर्श रख कर चले कि हमको ये पाना ही है ये इस जन्म में, तो फिर हम ये इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। पूर्ण लिबरेशन तो बहुत दूर की, मोक्ष के द्वार तो बहुत दूर है, पर जो सत्य लाइफ, इटर्नल लाइफ का जो लिबरेशन मीन्स इटर्नल लाइफ,
तो वो इटर्नल लाइफ जीवन मुक्त में भी हमें मिल सकती है, हमें जीवन मुक्त भी हो सकते हैं हम, यदि हम ये अभिप्सा रखें कि हम सचमुच सबसे ऊपर है और मृत्यु हमको कुछ बांध नहीं सकती है, और जो भी हो रहा है वो हम अलग स्थिति से सब नजरिया से देखते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा मुझे समझ में आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया समझ में आया है तो यही। लेकिन इसको और चलिए इनसे भी पूछते हैं। हाँ अनामिका जी जरा आप बोलिए। वही सरिता जी जो हर्षा जी ने बोला कि मतलब ये वाला जो कठिन है, मतलब सुन तो हम लोग मतलब ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो हमें अपने आप को ही पड़ेगा ना। तो मतलब उसको बोल नहीं पा रही हूँ सरिता जी। हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल। अच्छा तो वही ये संसार सागर में, हाँ मतलब एसेंस तो एक तरीके से एसेंस तो सबको मालूम ही है। अब मेरे हिसाब से तो क्या है कि जैसे जो लाइफ हम जो जीते हैं ना, तो हमें सत्य प्राप्त करना जरूरी ही क्यों है, बात इस पे आ जाती है। सत्य प्राप्त करना इसलिए जरूरी है, सत्य प्राप्त करना मतलब इसलिए जरूरी है कि हमारा अपना स्वरूप क्या है, हम कौन है। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तो हमें प्राप्ति भी चाहिए किस लिए, तो ये चीज हमें पता ही नहीं होती ना। तो वो सत्य प्राप्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ये खेल रूपी जो संसार है ना, इसको हम सीरियस ले लेते हैं। और जो हम स्वयं का स्वरूप है, जैसे एक बच्चे को हमें माँ ने खेलने भेज दिया, बाहर खेलने भेज दिया, वो कह रहा है मेरा तो खेल में ही जी लगे चले जा रहा है, और तो मैं तो नहीं आ रहा वापस, घर ही नहीं आ रहा वो वापस। लेकिन जब उससे खेल से जब वो परेशान हो जाएगा तब वो घर वापस आएगा। तो इस प्रकार से जैसे मुझे अपनी स्मृति भूलती है ना, तो मैं इसके संसार वाला जो एक खेल मात्र या सब कॉस्ट्यूम पहने हुए में जब सब एक दूसरे के साथ में व्यवहार कर रहे होते हैं, हम उसमें हो जाते हैं सीरियस। अब सीरियस जो होता है वो डिजीज आ गई। अब डिजीज को कैसे उतारा जाएगा, अपनी स्वयं की याद करके। तो इसमें जो बता रहे हैं ना, ये नदी का और इसका, जैसे कहते हैं कि एक सर्कल है शरीर का, शरीर भाव एक सर्कल, सेकंड सर्कल हो जाता है मन का सर्कल। तो वो जो मन के सर्कल पर, मन का सर्कल के पार में बैठी आत्मा एक बिंदु, बीच का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट पे जाने के लिए हमें कर्म क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। कर्म क्षेत्र है ना, जो गोल गोल जो चक्री की तरह से जो घूम रहा है, उसको संसार चक्र कहा जाता है। तो संसार चक्र, जैसे ही हम शरीर भाव में रहते हैं तो हम संसार चक्र में चलते रहते हैं। तो कर्म हमें कहीं नहीं पहुंचा पाते हैं। कर्म कह देना, कोई इंसान मंत्र जप ले, वो जप ले, कुछ भी कर ले, तो कर्म हम अच्छा कर लें, बहुत ज़्यादा बढ़िया कर लें सबको, तो वो कर्म हमें सेंटर पे नहीं पहुंचा पाते। सेंटर अलग है, सेंटर उन सबसे अलग है, अछूता है ना वो, उसको तो छू नहीं सकता। अब उसमें क्या पड़ेगा, हमारा अपनी भाव उसमें जाना पड़ेगा, हमें अपने स्वरूप में, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन में मन को जो जब तक आप वो ही हो जाता है, जब देखने वाले बनते हो तो तब बनता है। तो ये जो बता रहे ना इधर से, ये जो बीच का जो भवसागर है, बीच का भवसागर पे बैठी दूर आत्मा। अब आत्मा भाव में जब हम ऑपरेट करके जब हम संसार में जिएंगे, तो तब हम सेंटर पहले प्राप्त होना पड़ेगा, अपनी याद स्वयं की, उसके बाद कर्म। तो जो संसार में एक जो संसारिक मनुष्य जीता है, उसको भी वो 100% पोटेंशियलिटी से नहीं जी पाता, क्योंकि वो जो है अपनी याद को भूला हुआ होता है। इस वजह से वो जो करंट जो मूवमेंट आया होता है, उसको भी वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर रहा होता। जो रोते पीटते जो हमारी जो लाइफ जो जाती है, वो हमारी है कि हम खेल के में भी रो रहे हैं, खेल में भी रो रहे हैं। तो ये अवस्था जब हम, जैसे एक धरती पर एक आत्मा उतरी, वो उतरी है खेलने कूदने के लिए। अब खेल जो है उसने मान लिया बोझ मान लिया। तो इस प्रकार से हम बोझिल हुए जो जीते ना, तो इसलिए हमें क्षण में हमें वो अपनी स्वयं की स्मृति चाहिए, और फिर उससे जो है अपना पीछा छुड़ाना, और फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो भी मूवमेंट आ रहे हैं उसमें हल्कापन करके जो जीना। तो ये चीज़ जो है हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि मैं कौन और मेरा कौन। तो मेरा कौन है, मेरी तो सिर्फ आत्मा है ना। मैं तो जो एनर्जी, जहाँ से जो सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, उस सोर्स से एनर्जी मेरे अंदर नहीं आनी। जिस समय भी बंद हो जाती है, ये शरीर खत्म हो जाता है मेरा। अब क्या चीज़ है, अब जो सोर्स से जो एनर्जी आ रही है, मैं इसको प्ले करने वाली हूँ, तो वो सोर्स का ही लेना देना हो गया ना।
उसके घुमाए ही चल रहा है सारा। तो अब उसमें सृष्टि में जैसे ही मैं कर्ता भाव में आती हूँ तो उसमें मेरे को दुख आता है, दुख सुख सब आता है। तो उसमें क्या है कि जब भी आप, कल भी जो गीता में जो बात हो रही थी वो यही बात हो रही थी कि आप जो है अपने आप में बिल्कुल अपना स्वयं के स्वरूप में बैठ जाइए आप। तो फिर अब क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपके जो रिश्ते नाते जो भी आपको डराते हैं या जो बिल्कुल मोह के जालों में जो फंसे रहते हैं, तो उनसे आपका पिंड छूट जाता है कि आपका स्वयं का स्वरूप क्या है। आप तो साथ हो ही नहीं सकते ना, चाहे तो नहीं हो सकते साथ। तो इस प्रकार से मन का बोझ हमारा कोई भी मंत्र जाप और उससे नहीं होता, सिर्फ एक ही मंत्र काम करता है और वो मंत्र है अपनी स्वयं की स्मृति। अपनी स्वयं की स्मृति आते ही सारे ही जो सारे जो बंधन है ना, बीच का जो कट, जो रोप को जो कट करता है वो सिर्फ अपने स्वयं की स्मृति करती है कट। तो इस समय हर क्षण जो है अपनी स्मृति और उस अवस्था में जाने के लिए प्रेम, तो वो हमसे जो संसारिक जितने भी बंधन हैं उसमें निडर बनाते हैं हमें। तो हमारे अंदर स्थिरता आती है। तो स्थिरता आती है इस प्रकार की कि हमें सत्य को भूल कर नहीं करना कभी भी कोई भी चीज़। तो जो सत्य क्या हो गया, अपना स्वयं का स्वरूप। तो जब हम सत्य को नहीं भूलकर जो भी चीज कर्म करते हैं ना, वो हमें जो है पावर देता है। आत्मबल उस चीज को कहा जाता है, मनोबल से नहीं। मनोबल तो होता है कि मैंने किसी के मन को बड़ा चढ़ा के और उसको जो है उससे वो काम करवा दिया। जैसे कहते हैं ना, झूठी बढ़ाई भी कर देता है एक मनुष्य। तो अब उसमें क्या है, जैसे झूठी बढ़ाई कृष्ण कर रहे हैं, सपोज करो कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के लिए, तो झूठी बढ़ाई वो सत्य में स्थापित करने के लिए करा जा रहा है। तो सामदंड भेद उस चीज को कहा जाता है कि एक को दिख रहा है कि एक आत्मा में कैसे प्रवेश करा जाएगा। तो सामदंड भेद कर कर यदि कोई सामने मेरे को मनुष्य कोई सुनने वाला है तो मैं उसको सत्य में स्थापित कर दूं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आपने भिखारी को पैसा दिया तो वो कुछ बेटर वो नहीं हुआ, आप उसको हाथ दे दो या फिर कुछ इस तरीके का काम धंधा दे दो कि वो अपने आप में बन जाए। तो किसी को आत्मा से परिचित करवा देना तो सबसे बड़ा पुण्य हुआ ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा कृत्य ही नहीं है कुछ भी। तो जो स्वयं स्थापित हो जाता है वो ये इस तरीके से काम करता है। क्या होता है, जैसे दुनिया में जो हम चालाकियां करते हैं, तो चालाकियां हम क्या करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए करी जाती हैं। अब जब एक मनुष्य सत्य से ही उसको इतना प्रेम है तो वो अपनी बात, उसकी बात लगेगा आपको कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसका ये स्वार्थ नहीं होता। जब वो स्वयं सत्य में स्थापित है तो वो उसको दूसरों के लिए भी जो उसके कर्म होते हैं तो वो दूसरे को भी सत्य में स्थापित। जैसे एक बच्चा रोता धोता आया कि नहीं माँ जो है ये चीज़ चाहिए मुझे, वो चीज़ चाहिए। एक माँ ऑपरेट कर रही है कि बच्चे को उस समय सेटिस्फाई कर दिया, और एक मदालसा जैसी मदर है वो बच्चे को ये बता देती है, उस चीज़ की व्यर्थता बता देती है कि तू तो स्वयं में है क्या, है कौन। तो एक वो वैसी माँ होती है। तो जिसको मिल जाती है, सपोज कीजिए किसी को मिल जाती है, तो वो तो उसके पुराने सपोज करो कि कर्म के हिसाब से जो भी कुछ मिला हुआ है। लेकिन हम इस जन्म में भी यदि हमें अपने स्वरूप के प्रति या गीता पढ़ के या किसी भी तरीके की जो चीज़ होती है, ये सारे सीड हैं, यदि नहीं भी समझ में आए तो ये अंकुरित जब हो जाते हैं जब सिचुएशन आती है हमारे पास। तो ऐसा जो है मनुष्य को उससे प्रेम ही सिर्फ जो है इसके लिए मार्ग है। और प्रेम क्या होता है, प्रेम निष्काम होता है कि हमें दूसरे के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी भटका है, हम भी भटके हैं। हमें जो है उसमें शांति वाले उस पर जानी है। जिस समय हम शांति का वो स्वाद चख लेते हैं ना, तो उस समय सारा संसार हमारे पर कोई असर नहीं कर पाता है। शांति मेरे को परम धर्म मेरे लिए है। अब मेरे पास में जितने भी संबंधी नाते आ रहे हैं या मैं बिजी चल रही हूँ बहुत ज़बरदस्त, तो वो मेरी शांति को कोई छीन नहीं सकता ना, क्योंकि शांति मेरे अपने अंदर स्वयं के अंदर है ना, क्योंकि मैं उससे शरीर और मन से परे अवस्था में मैं बैठी हूँ। तो वो अवस्था जो है आपके संसारिक काम भी वही मनुष्य सबसे अच्छी तरीके से कर पाता है जो स्वयं की मूल शांति का स्रोत जिसका छिनता नहीं है। जिसकी शांति छिन गई तो वो तो भ्रमित हो गया ना। तो जैसे अर्जुन था, तो अर्जुन को 18 चैप्टर जो है भगवान को युद्ध वाले क्षेत्र में कहने पड़े, तो इतनी देर जो है उसको समझाने में ही लगे रह गए। तो वो जो है ना, समय का सदुपयोग उसी अवस्था को कहा जाता है। समय का सदुपयोग एक संसारिक आदमी के लिए नहीं है कि वो जो है अपने लक्ष्य जो है संसार के जो लक्ष्य बनाए हुए हैं उसका जो है उस पे तीर मार दे और वो चीज़ प्राप्त कर ले। कोई भी लक्ष्य जो है संसार का ऐसा वाला है ही नहीं जो प्राप्त करने योग्य हो, क्योंकि सब कुछ छिनना है।
तो सबसे ज़्यादा परम धर्म जो शांति वाला जो स्थापित करने के लिए जो करता है, तो सिर्फ शांति से प्रेम ही हमें सारी चीज़ें जो संसार की बोझिल होती है ना, तो उसको उतारने में मदद करता है। तो वो होता है आत्मबल। तो सिर्फ आत्मबल की तलवार से ही हम जो है सारे संसार की चीज़ों को जो है अपने मन में जो हमारे बसी पड़ी है ना, उसको काट पाते हैं। यही चीज़ उसमें बताई है। तो धम्म जो है उसी का नाम है। हाँ जी, चलिए फिर बोले। अब इसने मोना ने कमेंट नहीं दी थी। हाँ मोना, जरा बोलो। हाँ जी, ये मतलब मन में हमें वो करना पड़ेगा, अपने मन में मतलब दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे मेरे लिए यही मतलब रास्ता है ठीक। मतलब तभी फिर इंसान उस पे चल सकता है। बीच में अगर डगमगाता है लेकिन फिर उसको ध्यान आ जाता है। ये जो हम सत्संग करते हैं, इससे हमें बार बार ध्यान आ जाता है कि हमें ऐसे भटकना नहीं है। हमारा मतलब मोक्ष का रास्ता ये है, हमें इस रास्ते पे चलना है। हाँ बिल्कुल, इससे हमें रिमाइंड आता रहता है। अब जैसे ये कहा कि ये मेरा बच्चा, ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे सब कुछ, तो ऐसा करके जैसे अब उनमें आपस में कुछ वो हुआ, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई, कोई चीज़ हुई। जैसे अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, मदर से आर्ग्यूमेंट करते हैं कोई चीज़ के लिए, और हस्बैंड करते हैं, वाइफ करती हैं, तो उसमें हम छोड़ नहीं पाते। नेक्स्ट मोमेंट में कैरी करते हैं उस चीज़ को, उस भाव को। तो फिर अब उस समय ही यदि आपको याद आ जाए कि ये कॉस्ट्यूम पहने हुए सारे ये जो है उसके ने, तो मेरे को शांति अपनी शांति इतनी प्रिय है कि आपने उनकी बातचीत को एक सेकंड में अनदेखा कर दिया ना, जो आपके मन पर बैठी थी। तो ऐसे करना पड़ता है। ये होता है स्वयं का प्रयास। स्वयं का प्रयास कैसे होगा? वो अपनी स्मृति से होता है। मैं तो इस तरीके से ही चलती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में यदि आप कैरी करते चले जाओगे तो उतनी देर में तो आपके हार्मोन्स जो बॉडी के है ना, वो इफेक्ट पड़ चुका होता है। वो बीमारी आपने डिजीज को पैदा कर लिया होता है। हम कहते हैं ना, ये सब जो डिजीज, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, या डायबिटीज़ जैसे हो गई, या कैंसर हो गया, कोई भी चीज़ होती है, हमारे छुपे हुए अंदर उसमें शरीर भाव से पैदा हुए इमोशंस होते हैं। हमारे इमोशंस जो हमारे को शरीर पर डिजीज बनकर दिखाई देते हैं। हाँ जी, इस पे हर्षा जी से कमेंट लेते हैं। हाँ जी हर्षा जी बताइए। आपने एकदम सही कहा। ये तो कैंसर बोलो, जो भी बीमारियां जो आती है, इस गिफ्ट ऑफ नेगेटिविटी, पूरा नेगेटिव भावना का ये पूरा प्रदर्शन है, सच्चे। और ये जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, जितना आप नेगेटिव देखेंगे और जितना नेगेटिव व्यवहार करेंगे, ये जो गांठ जो है ना, वो रिलैप्स में आने में एकदम टाइम नहीं लगती है। तो कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि रिलैप्स भी हो जाता है, थोड़ा अपना कर्म का गति भी रहता है। पहले का जन्म का आदमी अच्छा भी हुआ तो भी उनको ये हो ही जाता है। पर ये रिलैप्स जो आएगा वो नेगेटिव थिंकिंग से आता है, अपने खुद की टॉक्सिक वो इमोशन से आती है। एकदम ये तो 101 और क्या आप लुइस, जब मैं बीमार पड़ी ना, तो लुइस हेस का आप तो बुक खोलाएगा ना, हील योरसेल्फ, यू नो, तो लुइस हेस का पूरा मोटा बुक मुझे मेरी फ्रेंड दी, बोला पढ़ तू। मैंने पढ़ा, तो उसमें उसने अपने आप को कैसे हील किया, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसका बचपन में उसका फादर ने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया कि उसको अंदर में इतना नेगेटिव आ गया कि उसको यूट्रस में ट्यूमर हो गई थी। तो यूट्रस में ट्यूमर, फिर पॉजिटिव थिंकिंग कर वो ट्यूमर को पिघलाई, और जब फादर को उसने माफ कर सके ना, तो उसका ट्यूमर गायब हो गया। तो ये जो स्टोरी है वो मुझे इतना टच किया, और मैंने सही सजेस्ट, ट्यूमर तो क्या है, ट्यूमर तो एक वो ही है ना, गांठ, जो रमन महर्षि हृदय ग्रंथि बोलते हैं। वो गांठ इतना नेगेटिव बन जाता है कि वो हावी कर लेता है पूरा बॉडी को, मन को, और अपने थिंकिंग को भी। तो कई बार तो अपना कर्म भी होता है, कई बार अपना थोड़ा कौन सा भावी का हम लोग भोगवते हैं वो हमें खुद ख्याल नहीं रहता है। पर जरूर यदि हम पहले से, जैसे आप बोलते हैं ना, सेल्फ में रहे, सोर्स में रहे, तो सब डिसोल्यूशन हो सकता है इंस्टेंट। इतना बड़ा जो वो होता है ना, जैसे ओशियन ही पूरा जैसे आपके हृदय में उतर ही आया, तो वो कुछ कोई भी गंदगी छोड़ेगा आपके अंदर, कुछ नहीं छोड़ेगा, एकदम बह जाएगा सब कुछ। तो जब ओशन के साथ में कनेक्शन हो जाता है तो वो अपने आप साफ हो जाता है सब कुछ। कनेक्शन बस बनाए रखो, कनेक्शन नहीं टूटे मेरा एक सेकंड भी। यस यस यस।
बिल्कुल बिल्कुल, यही बस बार बार यही चर्चा होती है वैसे तो रेगुलर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमें स्टेबिलिटी देती है। जैसे एक संसारिक उसमें इंसान अफेयर्स में अपना पढ़कर और इस चीज़ को भूलता है, वो कहता है कि मैं तो जो है उस पर कर लूँगा। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान जो रेगुलर उस पर इस तरीके से जैसे वो नहीं करते अभ्यास, या कोई भी 15 मिनट का 20 मिनट का कोई भी चीज़ अपने सेल्फ के साथ में नहीं करते या मेडिटेशन नहीं करते बिल्कुल स्वयं के साथ में बैठकर, तो वो लोग इस रास्ते पर चल पाते हैं। क्योंकि जैसे शरीर लिया हुआ है तो शरीर के साथ में जुड़े संबंधियों में मनुष्य वीक होता ही होता है, 100% होता है। तो वो वीकनेस जो है आपके ऊपर हावी ना हो, और वो जो ग्रंथि को बनने से पहले निर्ग्रंथ हो जाएं आप, तो बस बनती है ना, जो ग्रंथि बनती है तो वो बनने में भी कितनी देर आपने बनाए रखी, वो कितने देर बनाए रखी ना, तो वो परेशानी का कारण होती है बॉडी के लिए भी। हम उसको मशीन को ही खराब कर देते हैं, रोक देते हैं ना। जैसे ही अहंकार भाव आता है ना, जो बॉडी भाव आता है, वो चीज हो जाती है। हम अच्छा भी करते हैं ना, अच्छा भी यदि रह रहा है ना हमारे अंदर, तो अच्छा भी रह रहा है अंदर हमारे, तो वो भी गलत है। भाव मतलब वैसा होना है, शून्य वाले लेवल पर तक जाओगे तब कोई डिजीज नहीं है, क्योंकि उसके लिए दोबारा रीबर्थ रहेगा। क्योंकि आपका याद ही, जो विचार वाली जो याद है, वही आपको दिक्कत का एनर्जी खा रही है, वो आपकी ये चीज है। चलिए, हाँ अनामिका जी बोलिए आप। बहुत ही सुंदर रहता है सेशन आजकल ना, बहुत ही बढ़िया सेशन हो रहे हैं। हाँ जी, बात करें सरिता जी। अभी तो हम मतलब मेरी जो स्टेज चल रही है वो ये चल रही है कि विचार आते हैं, सब दुख भी आता है, सुख भी आता है, फिर वापस से अपने आप को मतलब जो जैसे कभी बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ किसी चीज को लेकर, तो वापस आ जाती हूँ सेंटर में। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब तुरंत के तुरंत तो नहीं आती हूँ, लेकिन इस सेशन से बहुत फायदा होता है। हाँ, वो उसमें ये जैसे कहते हैं ना, हम अपनी जर्नी को देखें तो हम पहले जो है जैसे 2 घंटा लेते थे उसमें अपने वापस सेंटर पर आने के लिए, अब 1 घंटा लेते हैं। तो ऐसे करके ये टाइम जो है हमारा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप जो नेक्स्ट पल जो आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते थे, क्योंकि मूवमेंट तो जा ही रहा है ना, बॉडी की तो लिमिटेशन है। ये जो वैक्स है, बॉडी एक वैक्स की तरह है, ज्योति इसमें दूसरी आ रही है, तो ये वैक्स तो बहुत देर नहीं टिकेगा ना, वो लिमिटेड है ना, वैक्स तो लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड है, और ज्योति जो है अनलिमिटेड है। तो वो जो ज्योति है वो दूसरे शरीर में चली जाएगी, वो ये वाला बॉडी तो चली जाएगी। ये कार की एक लिमिट होती है ना जैसे चलने की, वो खत्म होएगी। वो बाहर से यदि दिखने में वैसी भी है ना, तो भी वो जाएगी, अंदर का सारा कुछ खत्म हो जाता है ना, एक टाइम बाउंड होती है चीज़ें। तो बस इस अवस्था में रहते हुए में मूवमेंट को जो मनुष्य है अच्छी तरीके से वेकफुल होकर जो है पूरी तरह से अवेयरनेस में जो जीता है, वही चीज़ है बिल्कुल। बस बार बार यही याद रखनी है। हाँ जी, और कोई मोना कुछ बोलना है? हाँ जी, नहीं जी, बस यही मतलब सत्संग से जुड़ के ना वो रिमाइंड होता रहता है, और अपना जो मतलब सही मतलब हमें जो मतलब सही मंजिल है वो दिखाई देने लग गई है सत्संग ज्वाइन करने से भी। हमारी एक्चुअल में ये मंजिल है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। वो हम तो यहाँ वो कुछ टाइम के लिए आए हैं, तो हमें इसमें अपने आप का अपना जीवन खराब नहीं करना। जैसे वो कुआं बनाया है, वो प्यास बुझने के लिए बनाया, ना कि उसके लिए। उस हिसाब से हमें इसमें खोना नहीं है, इसका एंजॉय करो, लेकिन अपना मेन जो मंजिल है उसको याद रखो कि हमें वापस उस मंजिल तक जाना है। उसके लिए प्रयत्न करते रहो, इसीलिए वो इंसान का जीवन मिला है ना, नहीं तो वो एनिमल वगैरह किसी भी जीवन में ये नहीं मिलता। मतलब बुद्धि नहीं होती उसमें, सिर्फ खाना और जीना। हाँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। हाँ जी हर्षा जी, आप बोलिए लास्ट, फिर खत्म करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है जो मोना जी ने कहा ना, कि हमेशा ये याद रहे कि हम नित्य याद रहे कि हम लोग हमेशा किसके लिए आए हैं,
why we come on this earth, you know. तो हमारा लक्ष्य क्या है जन्म लेने का? और भले पहले हम लोग को कुछ ख्याल नहीं थी, सब बचपन में अलबेलापन में गए। अभी जब जागरूकता आ गई है तो एक एक पल का हम वैल्यू करें, उसको हम जिस तरह से अपने गाड़ी को सही रास्ते की दिशा में जाए, you know. तो इसका जो होता है ना कि हमको अपना जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी जो होता है ना, उसको हमेशा हमें फिजिकल लेवल में भी उसको याद रखकर उसको सामने रखना चाहिए कि हम ये नहीं है, ये जो फॉर्म है ये मैं नहीं हूँ, नाम रूप से पर हूँ मैं। तो नाम रूप जो मुझे मिला है वो मेरे कर्म के कारण मिला है, और जो भी मेरे को जो भोगवना होता है वो नाम रूप का कर्म, अज्ञानता में जो नाम रूप में कर्म हुए थे उसका हमको परिणाम मिल रहा है। हाँ, बट जब हम आत्म तत्व में जैसे आप बोलते आ जाते हैं ना, तो ये इसको मिटाने की शक्ति वो आत्म शक्ति में ही है। हाँ? वो ही हमको लिबरेट कर सकती है, हम अपना और कुछ मन का प्रयास से नहीं। आप जैसे सोर्स में आप जैसे बोलते हैं ना, you connect to the source and you will start erasing your past karmas. ऑटोमेटिकली इरेज होते ही जाएगा जितना आप वो करते हैं ना। इसलिए तो सत्संग का इतना महिमा है ना, कि आप जितने जागृतता में आप रहेंगे तो उतना ही जागृतता में आप अपना गाड़ी को सही दिशा में ले जा सकेंगे। अज्ञानता की तरफ तो नहीं जाएगी अभी, वो तो इतना अपने में जागृतता आ गई है। लगता है ऐसे कि भाई अभी हम नीचे तो नहीं गिरेंगे, शायद आस्ते आस्ते, पर आगे तो बढ़ेंगे ही जरूर, यू नो। धीरज नहीं खोना है। बिल्कुल, ये जैसे बोला जाता है ना, संसारिक जैसे लक्ष्यों को बोला जाता है। वो कोई कहता है मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरे को ये बनना है, वो बनना है। तो एक मनुष्य तो बन रहा है प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उसको वो पोस्ट से फैसिनेट है, और एक मनुष्य ऐसा बन रहा है कि उस पोस्ट पे रहकर ही मैं कुछ जो है वो कर सकता हूँ, अवेयरनेस ला सकता हूँ पब्लिक में। हाँ। तो दोनों का लक्ष्य फर्क हो गया ना, बहुत फर्क दोनों हो का गया। लक्ष्य फर्क हो गया। तो अब जैसे जो अपन लोग भी अपने बच्चों को ऐसा वाला लक्ष्य सिखाते हैं कि संसार के उसमें तुम्हारा नाम होगा, तो नाम संसार में करके क्या करना है, ब्रह्मांड में वो यूनिवर्स उसमें लिखा जाना चाहिए ना हमारा। हम तो स्काई में लिखने चाहिए ना हमें नाम, जिसके 25 नीचे जमीन पे नहीं होता है कुछ भी। तो जब लक्ष्य से ज्यादा पहले आत्म का ज्ञान, और फिर उसके बाद में वो मनुष्य अपना लक्ष्य फिर अपना चूज करे कि इस जॉब को मेरे को ज्वाइन करके और मैं जो है कितना वो कर सकता हूँ संसार में। वैल्यू कितना क्रिएट कर सकते हैं, कितना क्रिएट कर सकता हूँ। वैल्यू क्या दीजिए, जब निर्मूल्य मतलब कहते हैं ना, जैसे वैल्यू आपको संसार की नहीं रही तभी तो आपको वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी है, आत्मा की वैल्यू है ना, एनर्जी की वैल्यू है। सही बात है। उस एनर्जी जो परम एनर्जी है उसको मैं सही उसमें कैसे लगा सकता हूँ। तो सही कर्म, अब जैसे उसमें होता है ना कि हम कहते हैं हम भला कर रहे हैं, भला का तो नहीं पता होता ना कि भला क्या चीज़ है। अब जैसे इस संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह से ह्यूमंस जो है ज़्यादा बन गए, ज़्यादा पैदा हो गए, ठीक है, ज़्यादा हो गए। अर्थ जो है इस समय सबसे ज़्यादा भारी है, क्योंकि ह्यूमन जो है सबसे ज़्यादा गार्बेज क्रिएट करता है, क्योंकि जो दूसरे जो होते हैं पशु पक्षी वो नहीं करते, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्रकृति में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सही बात तो है। अब ह्यूमन की को वैसे तो करा नहीं जा सकता, वैसे तो नेचर जो है अपने आप करती है, रोल एडजस्ट करती है ना नेचर अपने आप को, लेकिन ह्यूमन में जो है इंटेलिजेंस दी हुई है। तो अब इस समय मेरे लिए क्या जरूरी है, खड़े होकर मुझे क्या काम करना है। तो सही बात है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करके अपने ऊपर वो लगाए। तो ये चीजें किसी दूसरे को जैसे समझानी पड़ती हैं, तो मनुष्य की समझ में खुद ही आनी चाहिए कि अब इसमें अब जरूरत क्या है। अब जरूरत क्या है, जैसे मैंने सारे जो है जंगल खत्म कर रही हूँ बड़े बड़े घर करके, तो मैं अपनी इतनी महत्वाकांक्षाएं इतनी ना उड़ा दूं ना कि जो है दूसरे ही सारे पशु पक्षी पूरे विलुप्त हो जाए धरती पर से ही। तो सही बात है, ये चीज है ना। तो अब मुझे सही काम के लिए, अब मुझे मेरी आंखें यदि खुली होंगी तभी तो मैं चूज कर पाऊंगी। हाँ। तो ये अंधापन जो है आज की डेट में संसार में चल रहा है। लेकिन संसार में जो चल रहा है ना, अच्छे के नाम पर क्या होता है कि किसी को पैसा दे दिया, वो दे दिया, ये सब चीजों का अच्छा चल रहा है। अपने आप में भोग वृत्ति खत्म नहीं हो रही कुछ भी। अभी जो आप जैसे बोलते हैं ना, सॉरी, प्रकृति का जो अभी खेल जो हो रहा है, तो कुरियर एयरलाइंस जो एयर क्रैश हुआ, वो एयरपोर्ट इन लोग है ना बर्ड सेंचुरी के बाजू में बनाया। तो अभी बर्ड सेंचुरी का तो पक्षी का तो अधिकार है ना, वो उड़ेगा।
नजदीक में, दूर में, तो वो पक्षी एयरक्राफ्ट का अंदर घुस गई और फिर जाम हो गया इंजन। तो अभी उसमें पक्षी का दोष था कि पायलट का दोष था कि बोइंग का दोष था, यही चर्चा चलती थी। तो एक नेचर की और नेचर एनवायरनमेंट वाले जो है उन्होंने कहा ये हम लोग का ही दोष है, हम लोग क्यों एयरपोर्ट को बर्ड सेंचुरी के पास बनाए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, हाँ एयरपोर्ट आप उधर बनाओगे तो पक्षियां तो आएंगे, तो पक्षियां घुस गई उसके अंदर, तो आई गॉट डैमेज। नहीं, और उसमें क्या है ना, जैसे हर्षा जी ये वाली भी तो चीज है ना कि मैं आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ क्योंकि वो तो कुछ बोलेगा नहीं ना। हाँ, तो वो कहते हैं कि जैसे तिनके से भी छोटे बन जाओ अपने लिए, सही तिनके से बात, भी हाँ। छोटे बन जाओ, अपनी महत्वाकांक्षाओं की उड़ान में तुम कितना तबाह करते चले जा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं होता, पता भी नहीं सही होता बात कि है, तुम कर रहे हो या उसको। बहुत 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 यही तो। अपनी एनर्जी जब हमारे को पता चलेगा कि जिस सोर्स से कीजिए, अब हम जो कर रहे हैं वो उसने पूरी स्वतंत्रता, कहते हैं परमात्मा ने पूरी स्वतंत्रता दी, उसने हाँ। अपने आप में विड्रॉ करने का भी स्वतंत्रता हमारे को दे दी। कि जैसे एक कहते हैं कि हम किसी को रोकते हैं कोई चीज गलत करने में, तो वो स्वतंत्र नहीं हुआ वो प्राणी, क्योंकि हम उसको रोक रहे हैं कोई चीज गलत करने से। तो परमात्मा ने उतनी पूर्ण स्वतंत्रता मनुष्य को दी है। अब मनुष्य है उस स्वतंत्रता का मिसयूज करे। अब वो मिसयूज कैसे कर रहा है कि जो मनुष्य जो बोल नहीं पाते जीव, हाँ, उनको तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी वही कर। तो ना, वही हाँ, तो we are destroying nature and then nature is now indirectly taking revenge। जैसे मेरी फ्रेंड पौंडीचेरी में रहती है, तो अभी जो बारिश हुआ ना उधर में, जो साइक्लोन टाइफून था ना, तो उनका पूरा गाड़ी फैक्ट्री के अंदर पार्क किया था, पूरा डूब गया, गाड़ी का कुछ काम ही नहीं रहा, इट वेंट एज जंक, खाली 5 साल पुरानी गाड़ी। तो मैंने कहा कि देखो ये जो बारिश जो गिर रही है, पहले इतना होती नहीं थी, इतना कहाँ से आ रहा है, बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग द क्लाइमेट। तो अभी सब हेवार इतना हो रहा है ना, तो जितना हमारा फैसिलिटीज, उतना इंडस्ट्रीज, उतना पोल्यूशन, उतना लैंडफिल्स, इतना सब हो रहा है। तो ये सब का जवाबदारी कौन लेगा फिर तो प्रकृति का आएगा ही ना। और मैंने कि खुद रोक, मैंने उसका उनको गुस्सा तो आएगा ना, तो बोलते हैं कि क्या करें। हम बोला ये है ना, नेचर इज नाउ टेकिंग फ्यूरियस रिवेंज, यू नो। पूरा जैसे बोलते हैं ना कि अभी आगे आगे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस इतना हो रहे, बिकॉज वी हैव डिस्ट्रॉयड नेचर, सब जगह हमने दिया है, यू नो। अब सो इट्स इसमें मुक्ति का यही है कि जैसे जो एक एक स्टेप हम करते हैं ना, जिस जीव को हम ला नहीं सकते ना पैदा कर सकते, तो उस जीव को हम जो है प्रोटेक्ट इस तरीके से करना चाहिए। हम एक्चुअली क्या है, जो ह्यूमन है वो पेरेंट्स हैं बाकी सारे Yeah. जीव जंतु के, अब वो पेरेंट्स की तरह बिहेव करते नहीं है। तो ये Yes. जो चीज है, जैसे अब अपन घर में भी करते हैं ना, जैसे चींटी है तो हमने उसको एकदम ही उसको इग्नोर कर देंगे, या कोई मच्छर है तो हमें कहेंगे, लेकिन वो मच्छर भी कैसे पैदा हुआ है सृष्टि में, वो अब उसकी जरूरत है, बिना जरूरत के कोई भी जीव आता नहीं है, जरूरत है सही बात उसका, है। उतने ही इंपॉर्टेंट है वो जितने हम हैं। तो क्योंकि वो क्या है, नेचर को जैसे कहते हैं ना कि एक चीज काटी तो दूसरा वाला जो है उसके साथ में जो डिपेंडेंट था वो चला गया, फिर उसके बाद में दूसरी जो जातियां, इस तरीके से ये जो चीजें चलती हैं। तो ये समझ हमें तब है ना, जब नेचर क्या करती है, एडजस्ट करती है अपने आप को, एडजस्ट सही करती बात है, है। वो बार बार एडजस्ट Yes. करती है। रिवेंज क्या लेती है वो, है ना, एडजस्ट करती है। जैसे मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, या तो मैं अब्जॉर्व कर जाऊं उसको, या मैं उसका रिएक्शन करती हूँ। Yeah. वो रिएक्शन नहीं है, वो एब्जॉर्व कर रही है। एब्जॉर्व करने में कितने लोग जो है साफ हो जाते हैं, जैसे ये अर्थ पे वो आ गया, मतलब अर्थक्वेक आ गए, या सपोज कीजिए सुनामी आ गया, ये सब जो चीजें आ गई, वो एडजस्ट कर रही होती है अपने आप को, वो सही एडजस्ट, बात वो है। पी रही होती है। तो पी कर जो इंसान आंसू ना देख पाए किसी के, जैसे हम वृक्ष को काटते हैं तो उसमें से कोई चीज निकलती है, तो हम उसके आंसू नहीं देख पाते ना, इतनी संवेदनशीलता ही नहीं है, हम देख ही नहीं पाते उसको। कोई काट रहा होता है, खाते पीते हैं, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं, अब वो कोई कर रहा है, वो डायरेक्ट तो आ नहीं रहा, वो बना बनाई चीज आ रही है, ये नहीं पता चल रहा हम उसकी जड़ के उसमें मूल में जाएं कि आया कहाँ से ये। जब हम एक बार किसी को देखेंगे कितने वो डर में होता है, कितने उसके आंसू हम देख ही नहीं पाते किसी के, ऐसे हर उसके निकलते हैं आंसू। कच्चा फल तोड़ो उसके भी आंसू होता है। सही बात है, सही बात है। इतनी संवेदनशीलता जैसे बढ़ती है ना, तो तभी हमारा जो है निर्वाण वाली अवस्था जो है आती ही तब है। हर मोमेंट को जीना पड़ता है वैसे। वो ना कर्म के उसमें कहते हैं ना, जैसे जो बुद्धों के संग में जो रहते हैं ना, और उनसे बुद्धों से सीखने की जिसको वो लालसा है या क्रियोसिटी है,
तो वो चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे कैसे जीते हैं ये हर क्षण में, तो वो जो उनके जो बाहरी कर्म होते हैं वो भी सिखा पाते हैं। एकदम सही बात है, एकदम ट्रू। माइन्यूट ऑब्जर्व मतलब वो चाहिए, बिल्कुल ऑब्जर्वेंस चाहिए, और उसमें जो है उसके साथ में प्रेम चाहिए, बुद्ध के साथ। एकदम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे कल मेरी भाभी की जो बहन है ना, उसका हस्बैंड वो कलकत्ता के लोग चुस्त स्वामी नारायण है, यू नो। तो पर अभी क्या था, वो पहले नॉनवेज सब बहुत खाता था, उसको घर में गुजराती होते हुए भी हम लोग कच्चे घर में उसका नॉनवेज आता था, उसको नॉनवेज भी चलता नहीं था। तो उसका फ्रेंड ने उसको बोला कि तू एक बार इन लोग का प्रवचन सुन तो तेरे को अच्छा लगेगा। तो वहां में भी बहुत एजुकेटेड लोग है ना, IIT वाले हैं कलकत्ता में जो सेवा करते हैं ना, तो सुनते सुनते उसको बहुत ख्याल आ गया है। तो अभी वो बोलता है कि हम लोग पशु से इंसान सत्संगी बना देता है, हम लोग का ताकत नहीं है, उसका प्रभाव सत्संग का वचन सुनते 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 ना आदमी को ख्याल आ जाता है। तो मूड तो क्या है कि मंदिर बनाओ या जो भी बनाओ, पर आपको एक अवेयरनेस में जीना है कि आपका लक्ष्य क्या है। तो वही तो मेन, तो हम लोग का सत्संग का लक्ष्य तो एकदम विशाल है। हम लोग मंदिर मस्जिद सबसे पर है, अभी तो सीधे आत्मा में पहुंच गए अभी तो। बिल्कुल। ये रमन महर्षि के उसमें भी बताते थे, उनके आश्रम में गायें आती थी सुनने के लिए। गायें सुनने के लिए आती थी, तो कहते थे जैसे बारिश होती थी, कुछ होती थी, तो सब लोग चले जाते थे, लेकिन वो गाय बैठी रहती थी। तो वो जब गाय मरी तो उसका अंतिम क्रिया उन्होंने बिल्कुल बुद्ध की जैसे की जाती है वैसे की। रमन महर्षि ने। नहीं, वो उसका समाधि भी बहुत अच्छा है। मैं तो जाती थी ना 10 साल, क्योंकि बच्चे लोग ऋषि वाले पढ़ते थे ना, तो रमन महर्षि का आश्रम बीच में आता था। अच्छा। मैं जाकर फिर पौंडीचेरी जाती थी। तो मेरा ये जैसे तीर्थ था, तीन तीर्थ, पौंडीचेरी, ऋषि वैली, बच्चे लोग का स्कूल जहाँ कृष्णमूर्ति रहते थे, और रमन महर्षि का। और एक स्टोरी जो है वो श्री अरबिंदो का भी था कि एक डॉग जो था, स्ट्रे डॉग था, जब इनिशियली जब पौंडीचेरी में आए ना, तो स्ट्रे डॉग्स बहुत घूमते थे ना, पर डॉग्स में भी कितना वाइब्रेशन का वो है ना। तो एक फ्रेंच लेडी जो थी, फॉरेनर्स भी बहुत आते थे ना उनके पास, तो वो ये डॉग को लेकर आई और घूमती थी श्री अरबिंदो के बाजू में, मतलब जहाँ रहते थे मकान में। तो वो डॉग है ना फिर ऊपर ही चढ़ गया और श्री अरबिंदो के बाजू के कुर्सी में जाकर बैठ गया, और फिर उठे ही नहीं। तो सब उसको खींचने लगे, तो बोले नहीं उसको मत खींचो, उसका कुछ यहाँ में लेन देन चल रहा है मेरे साथ। फिर वो डॉग का जब दूसरा डॉग के साथ उसका बच्चा हुआ ना, एक बच्चा श्री अरबिंदो के पाँव के पास छोड़कर गई, यू नो। और फिर जैसे बोलते आप ब्लेस करो इसको, तो सबको उन्होंने पाला। इतने अछत में भी कुत्ते लोग को पालते थे, उन लोग बोलते कुछ भी होगा, इस लोग को भूखा नहीं रखना। तो ये जो करुणा जो होती है ना, वो बहुत जैसे संत लोग में एक एहसास हो जाता है। और इवन मूंगा प्राणी जो होते हैं ना, उनका क्या चल रहा है अंदर में, उनको तुरंत ख्याल आ जाता है। तो ऐसे ही है, यू नो। दूसरा एक था, एक कोबरा जब ओरोविल लैंड ली ना उन लोग, ओरोविल का, तो एक कोबरा जैसे जमीन गया ना, तो एक कोबरा आया बाहर से, एकदम फूफा दिखा रहा था। तो जैसे मदर को क्या कहा कि भाई ये कोबरा को क्या करना है, क्योंकि ये तो डेंजर है। तो मदर बोला नहीं, इसको हर रोज दूध जितना चाहिए उतना पिलाते जाओ। तो दूध हर रोज पिलाते पिलाते वो कोबरा एकदम शांत हो गया। फिर थोड़ा टाइम में उसने अपने आप शरीर छोड़ दिया, और फिर माँ के पास गए और बोला ये जो कोबरा का योनि है ना, हम लोग का योनि जो है ना, वो हम लोग किसको वो नहीं करते, मानना नहीं चाहते हैं, पर हमारा नाम बहुत खराब हो गया कि सब कोबरा से डरते हैं। तो बोला कि हम लोग को इसमें से ये मुक्ति चाहिए, ये योनि से भी हम लोग को भी मुक्ति का इच्छा है। तो ये भी ऐसे करते करते सब ये जो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे ना, वो मुक्ति एक्चुअली पा भी रहे हैं उस जोनी में से। जैसे डायनासोर से सब बड़े बड़े जंतु थे, अभी उन लोग का जैसे बोलते हैं ना, कहते हैं बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ह्यूमन बीइंग्स विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ अतिमानस आएगा तभी तो उद्धार होएगा। हाँ ठीक, वो बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बात वो है ना कि जैसे कहते हैं ना, जैसे पूरा संसार में भी जैसे कहते हैं ना प्रलय की स्थिति होती है, फिर दोबारा वो भगवान ने कृष्ण ने गीता में बोला कि दोबारा मैनिफेस्टेशन होता है सबका। तो वो जब होता है तो वो फिर दोबारा कर्मिक अकाउंट उसमें होते हैं, होते हैं उसमें। वो थोड़े दिन अर्थ में मतलब ये हो जाता है कि पैदा करने की वो खत्म ही हो गई, वो अपने आप को पूरी तरह से एडजस्ट करी, जैसे प्रलय हो गई 10-20 साल के लिए हो गई।
तो उसमें फिर वो Yes. दोबारा जीव जंतु उगने शुरू हुए, तो उसमें जो उगने Yes. जो शुरू हुए तो वो फिर अपने कर्मिक अकाउंट से बंधे हुए हैं। कर्मिक अकाउंट सिर्फ डिसॉल्व ही तभी होता है जब हम उसमें जीते जी, हम पूर्णता में जब जीते हैं। पूर्णता में सही जीना बात है। मतलब मन से आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो लेवल पर होती है, बस और बस आप जो है जीते हैं वैसा, तब नहीं मतलब नहीं पूर्णता में समाहित होते हैं। तो बस यही होता है कि बार बार जो बर्थ जो हमने लिया है, एक एक सांस का प्रयोग हम ऐसा करें कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे पास नहीं है, ऐसा करके। बस इमरजेंसी। बिल्कुल यही है, बस उपयोग यही है समय का उपयोग ही यही है कि समय से पार जाना। बस बस अभी मेरा भाई कृष्णमूर्ति का चला रहे हैं फाउंडेशन कलकत्ता में ना, तो अभी उनको एक न्यूज लेटर आया विद अ कैलेंडर तो उसमें अमुक लाइन्स आर सो ब्यूटीफुल ऑफ कृष्णा जी ना, जो उनका स्विस फॉलोअर था उसने ये सब न्यूज लेटर निकालते हैं। तो स्विट्जरलैंड में उनका टॉक्स होता था, एक माउंटेन्स का जस्ताद और सानेन, बहुत ब्यूटीफुल जगह में गई हूँ वहां में। तो अभी उन लोग ने, स्विस गवर्नमेंट ने भी बोला कि जो जो यहाँ में टॉक्स दिए हैं, तो उनका जैसे बोलते हैं ना कि एक स्मृति नहीं, पर जस्ट सेइंग्स, कृष्ण जी वाज अगेंस्ट एनी स्मृति, बोला मेरा कोई स्टैचू नहीं, स्मृति नहीं, तो खाली एक सेइंग्स का, तो 2 सेइंग्स का भी उन लोग ने बहुत सुंदर लगाया है। तो रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, जो भी जाता है ना, तो रिफ्लेक्ट करो लाइफ में क्या है। तो बहुत अच्छा है। तो उसका जो अमुक बुक्स न्यूज लेटर्स में इतने अच्छे अच्छे कोटेशंस है कृष्ण जी के, तो जो आप बता रहे हैं ना कि युद्ध का कारण भी हम है ही है, हम लोग का डेली लाइफ में एक युद्ध ही है। हर रोज जो हम लोग जीते हैं, इतने वायलेंस से जीते हैं हम लोग, तो वो भी एक युद्ध जैसा ही हो जाता है ना। नहीं, ये युद्ध वही है हर्षा जी, जैसे आपको अपना ही याद आई तो युद्ध कहाँ हुआ? युद्ध है नॉर्मल सांसारिक मनुष्य के लिए युद्ध है। युद्ध इसलिए है क्योंकि वो जीतना चाहता है, जिसको जीतने की चाह नहीं वो कहता है मैं तो जीता जिताया ही हूँ। अपने उसमें जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज में जो बैठा है उसके लिए जीत और हार मैटर नहीं करती ना, ये फिजिकल वाली जीत हार मैटर करती है। सही बात है। तो उसके लिए युद्ध नहीं होता, उसके लिए लीला होती है, ये चीजें खेल होता है। तो खेल जब तक नहीं होगा तो तब तक तो हम आ ही रहे ना वापिस, यहाँ वापिस आ रहे हैं। खेल ऑपोजिशन आए तो युद्ध में ना पड़े, वो ध्यान रखना है। नहीं, ऑपोजिशन आए तो युद्ध में ना पड़े ये नहीं करना ध्यान। हम पार्टिसिपेट जो उसमें कर पाएंगे हम तभी कर पाएंगे, वो आत्मबल से ही कर पाएंगे। आत्मबल वह अवस्था होती है ना जो शरीर को आप इंस्ट्रूमेंट मात्र बनकर जो है उसको फिजिकल कैंसिल करो। हाँ, उसको ईगो आ जाता है ना बीच में, तो कुछ करने नहीं दे। हम बोलते हैं ना बॉडी को, जैसे कहते हैं ना कहाँ मुझे कहते हैं जैसे आप बुद्ध का स्वभाव है पानी जैसा। पानी क्या है जिसपे कोई मन का कोई कलर नहीं चढ़ता। अब लेकिन जब हम मन से ऑपरेट ही नहीं करते, हम आत्मा से ऑपरेट कर रहे हैं इस बॉडी को, तो कहाँ पर तो हमें बैठना है, कहाँ पर अड़ियल बने रहना है, मतलब बिल्कुल कि हटना नहीं है, पत्थर हो जाना है। तो वो चीज़ हमें मेरे को पता चलेगी ना, तब मैं फिर इस शरीर को पत्थर की तरह से यूज़ करूँगी कि नहीं मुझे नहीं हटना है यहाँ से बेटा, जब तक तुम जो है ये चीज़ पास नहीं कर लोगे या एग्जाम नहीं क्लियर कर लोगे तो मैं तुम्हारे रास्ते से हटने वाली नहीं हूँ। अब जैसे और कहाँ पर जो है हमें तरल बन जाना है, बिल्कुल पानी जैसा बन जाना है। तो ये चीज़ होती है कि नहीं ये जो है वो देना है। जैसे अब कोई बुद्धि आ गया, वो अपना कोई शासन, अपना बुद्ध का शासन वो करना चाह रहा है और कई लोग उसके अगेंस्ट है, तो उस समय में पानी बन जाना है कि नहीं हाँ हम तो नहीं हटते क्योंकि ये होने दो, ये काम होने दो। तो ये अवस्था जो है ये मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अनामिका जरा बताना जरा सा, ये समझ में आई आपको क्या मैं बोल रही हूँ? अनामिका जरा बोलो ये वाला जो मैंने अभी बोला। अच्छा, एक बार फिर से बोलेंगे सरिता जी आप? 11 पेज के। एक सेकंड हर्षा जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सॉरी। जरा बोलो अनामिका क्या कह रही थी? आप फिर से बोलेंगे क्या? थोड़ा सा मैं अच्छा, खाने ये बोल चलेंगे। रही थी कि जैसे जब आप अवेयर हो गए अपने बारे में कि आप हैं कौन, तो आप इस शरीर को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो अब कहाँ पर तो आपको बिल्कुल रोड़ा बन के अटक जाना है। सत्य में स्थापित वाला मनुष्य क्या करेगा, और कहाँ पर आपको पानी जैसा बन जाना है, और कहाँ पर आपको बिल्कुल अपनी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कराना है। तो ये चीज़ आपको पता चलती है ना फिर, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जैसे तो ये सत्य क्या हुआ चीज़ कि सत्य तो एक ही है, लेकिन जो इस शरीर के थ्रू जो काम करना है वो मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करती हूँ, तो उसमें मेरा कोई प्लानिंग काम नहीं आती ना।
अब करंट में जो पोजीशन जो अप्लाई होएगी तो वो अप्लाई कैसे होगी, मेरे पूरी अवेयरनेस में रहते हुए होएगी ना, 100% प्रेजेंस से होगी मेरी। 100% प्रेजेंस कैसे होती है, आत्मा की प्रेजेंस होती है कि मैं हूँ ना, तो अब मैं इसको बॉडी को और माइंड को अपने पूरी तरीके से इस सिचुएशन से पार जाने के लिए करने वाली हूँ इसको इस्तेमाल। तो पहले स्थिति कहाँ हुई है आपकी, सत्य में हुई। तो सत्य में जो स्थित वाला होगा बंदा, तो उसको ये पता चलेगा कि इस मोमेंट में उसको कहाँ पर, जैसे कि कोई हमसे कोई गलत काम कराना चाह रहा है, मैं कहती हूँ कि मेरे को जो है तू चाहे मेरे को कर दे, चाहे तू मेरा मर्डर कर दे, लेकिन मैं नहीं करूँगी ये वाली चीज़, मैं नहीं करूँगी। तो चली जाए बॉडी। जो सत्य में स्थापित मनुष्य है वो नहीं करेगा, वो वहाँ पर बिल्कुल पत्थर बन जाएगा। वो कहेगा कि मेरे लिए ये शारीरिक चीज़ें मैटर ही नहीं करती, यदि मेरे को तू सत्य से हटाता है तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो इतना बल उसमें आ जाता है। जैसे ये जो कहते हैं ना, सरदारों ने कुर्बानी दी, गुरु टेग बहादुर सिंह थे, ये सब थे, जो इतना बल जो आता है ना, आत्मबल ये आता है। तो वो शरीर को भी तब हटाते हैं अपने, कि जब बिल्कुल ही ऐसी, मतलब इतनी तीव्रता सत्य में स्थापित होने की हो जाती है आदमी को कि उसके लिए उसका शरीर भी मैटर नहीं करता उसको। तो वो उस समय अपॉर्चुनिटी, जैसे औरंगजेब ने उनकी ले ली थी, उनको गर्दन काट दी थी उनकी, तो ऐसा वाला शीशगंज गुरुद्वारा है जहाँ पर, बल्कि हम लोग वहीं की तरफ ही रहते थे पहले, तो ऐसी वाली कुर्बानियाँ हमारे उसमें संसार में दी हुई है। लेकिन एक तो कुर्बानी वैसे दे रहा है जैसे ये जो टेररिस्ट लोग देते हैं, और एक कुर्बानी ऐसा दे रहा है जो सत्य में स्थापित होने के लिए दे रहा है। तो सत्य की में स्थापित होने के लिए जो दे रहा है वो तो क्या है, वो तो मर्ज हो गया ना, उसमें पहले ही मर्ज हो गया वो। तो अब फिजिकल यदि कुर्बानी उसने दे भी दी तो कुछ मैटर नहीं करता ना, इतना बल आता है उसमें। अब बताओ जरा सा, ये चीज़ मैंने बोली कि जो कहाँ पर उसको पानी होना है, कहाँ पर, ये जरा एक बार दोबारा डिफाइन करो, मैं समझूं कि आपको समझ में आया। जो फिर डिसीजंस होंगे ना, वो ऐसे मतलब कि हम लोग एक ऊपर उठकर डिसीजंस लेंगे। हाँ। मतलब ऐसे बायसाए होकर नहीं लेंगे। हाँ, बायस होके नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, गलत है तो गलत है, मतलब ऐसे वो हो जाएगा। मतलब डर नहीं रहेगा मन में, से भय का जो एक रहता है ना, मतलब वो सांसारिक जो चीजें हैं, राग द्वेष मोह, वो सब हट जाएगा। हाँ, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ मोना, जरा बोलो तुम भी। जी नहीं, यही बात है, मतलब हमें ये समझ में आने लग जाता है अभी कहाँ पे हमें इंटरफेयर करना है, कहाँ पे नहीं करना, और कहाँ पे हमने बात माननी है। हाँ, या मतलब अगर बात माननी भी मतलब जैसे मजबूरी हो जाती है तो साइड, मतलब थोड़ा मतलब किनारा करके कई बार, मतलब या फिर मतलब आत्मा भाव में रह के बात मान ली। कई बार ऐसे भी होता है, भी मन नहीं करता फिर भी जबरदस्ती बात माननी होती है, ऐसी भी सिचुएशन होती है। हाँ, बिल्कुल। तो मन को मना लिया ना, मान के मन को अपने अकॉर्डिंग आपने कर लिया, मन के हाथ में गुलाम नहीं बने, तो आपको शांति आ गई ना उसी समय। हाँ, ये चीज है, बिल्कुल ये समझ आ गई जी, ठीक है, बढ़िया, बस। हर्षा जी बोलेंगी तो नहीं आप? चलो खत्म करें फिर। हाँ जी। जो आपने कहा ना, अभी मुझे कल की अनुभव होती है ना कि कुछ कोई कमेंट करता है ना, तो अभी जैसे इन्होंने कहा ना, अनामिका ने, कि ऊपर उठकर फिर अपने आप को ऊपर उठा दो। तो यदि आप वही लेवल में रहेंगे तो आप ना खुद भी डिस्टर्ब होंगे और सामने वाला को भी डिस्टर्ब और करेंगे। तो यदि आप ऊपर उठ जाते हो तो आपका अंदर एक अलग शक्ति आ जाती है और आप स्थिरता में आ जाते हो। तो वो बहुत बहुत जरूरी है, जिससे काम को जरूरी का बात कही मैंने। परफेक्ट। ऊपर उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ। बहुत ही सुंदर। चलिए ठीक है, खत्म करें आज का। थैंक यू। कल जो है कल छुट्टी। हाँ।